हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में जो है मॉनसून इंजॉय कर रहे होंगे, मतलब जहाँ पे बारिशें हो रही हैं। क्योंकि देहरादून में तो भाई मॉनसून स्टार्ट हो चुका है। मॉनसून क्या, सावन ही स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे तो ना। और मतलब अच्छी लगती है बारिश जब होती है, गर्मी खत्म हो जाती है बारिश के होने से भाई। लेकिन मैं तो ना परेशान हो गई हूँ बारिशों से। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है इतने दिन से जैसे बारिश 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 ना, और घर के अंदर ही अंदर रहना। ऐसा लग रहा है चार दीवारों में ना कैद हो चुकी हूँ। और बहुत ही ज्यादा ना एनजाइटी सी, मतलब घुटन घुटन सी होने लगी है बारिशों को देख देख के। लेकिन आज काफी दिनों बाद जो है ना मौसम अच्छा हुआ है। मतलब अच्छा क्या, धूप निकली है। तो आज मैंने सुबह सारे जो भी अपने गद्दे बिस्तरे हैं ना, जिन पे हम सोते हैं रात को, उनको सबको अच्छे से मैंने धूप लगवाई है। चादर को, ब्लैंकेट वगैरह जो भी हम लेके सोते हैं, सबको मैंने मतलब अच्छे से धूप लगवाई है आज। और अब भी ना 5 बजने वाले हैं और मैं अभी नहा धो के, मतलब खाना वाना दोपहर का बना के सारा काम निपटा के, मतलब काम तो 12-1 बजे निमट गया था, खाना भी बन गया था उसके बाद। फिर खाना खाया और नहाई धोई, तो अब इतना टाइम हो चुका है। और मैंने सोचा था कि यार अब मैं नहा ली हूँ, तो अब ना मैं मंदिर साफ करूँगी, क्योंकि ना बहुत देर, मतलब बहुत दिन हो गए हैं टालते टालते ना इस चीज़ को। तो आज सैटरडे है, तो मैं सोच रही थी कि आज मंदिर साफ कर देती हूँ। और इसलिए मैं फटाफट से नहाई अभी, मतलब कपड़े वपड़े चेंज करे। और आज मतलब ये हल्का सा ही पहन लिया अभी मैंने ना, क्योंकि धूप हो रही थी सुबह से, तो गरम गरम सा ही हो रहा था ऐसे। और कपड़े वगैरह भी धुले हैं आज। लेकिन ना अभी दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का मौसम, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। मतलब अब मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैं मंदिर साफ करूँगी, चलो मंदिर तो साफ हो जाएगा है ना, लेकिन मंदिर के कपड़े जो हैं, माता की चुनियाँ वगैरह है और तुलसी माता के वस्त्र वगैरह है, वो सूखेंगे कैसे? मैं सुखाऊंगी कहाँ? मतलब अब मुझे ये टेंशन हो गई है। पहले के कपड़े मतलब जो धुले हुए हैं वो ही नहीं सूखे हैं अभी तो। चलो खैर, बहुत दिन हो चुके हैं। क्या कर रहे हो? शिवाय आ गया, ओ गॉड मेरा हाथ दुख गया है। तो चलिए जी, अब करते हैं तैयारी मंदिर साफ करने की अब तो। चिवी यार, अब ऐसा है कि बहुत देर दिन हो गए हैं इस चीज़ को ना टालते टालते, तो अच्छा नहीं लगता। हालांकि मंदिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, मंदिर साफ है क्योंकि अंदर वाले कमरे में है ना, तो इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जाती नहीं है। लेकिन फिर भी 10 दिन में, मतलब 10-12 दिन में, हफ्ते 2 हफ्ते में साफ मैं करती रहती हूँ। फ़ोन हिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी, करते हैं मंदिर साफ। और ना, और देखो यहाँ पे ना मैंने मतलब कपड़े वगैरह रखे हुए हैं प्रेस करके, सूट रखा हुआ है और एक और स्कर्ट और टॉप निकाल के रखा हुआ है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ मंदिर वगैरह साफ करके, क्योंकि मंदिर साफ करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं रेडी हो ही गई हूँ, तो फिर मैं रील्स वगैरह भी शूट करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने अभी ये सूट और ये अपनी ड्रेस निकाल के रखे हैं, देखते हैं मैं क्या पहनती हूँ। और क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स वगैरह भी शूट करनी है, तो मैंने कहा मैं वो भी कर लूँगी। तो चलिए आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो देखो जी, बच्चे देख रहे हैं टीवी, चीकू नहा ली है। और यहाँ पे कुछ कपड़े बचे हुए हैं, मतलब कुछ सुखा दिए थे और ये कुछ रह गए हैं सुखाने के लिए ना। और ये रहा शिवाय। और देखो बाहर फिर से बारिश, ऐसा मौसम अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा सा। उसका बारिश बिल्कुल लीक पड़ी है खाने वाले। तो चलिए जी, मैं बैठ गई हूँ अभी मंदिर के सामने, मंदिर को साफ करने के लिए। और यहाँ पे ना मैंने एक परात ली है, क्योंकि बहुत सारा सामान है, बहुत सारी मूर्तियां हैं और फोटोज वगैरह है ना। तो नीचे तो नहीं रखूंगी, ऑब्वियस सी बात है, जमीन पे और बिस्तर पे भी नहीं रखूंगी। तो इसलिए ना, एक तो ये चौकी हो जाएगी जो मैं नवरात्रों के टाइम पे यूज करती हूँ माता रानी की चौकी लगाने के लिए। एक ये चौकी है मेरे पास। और दूसरा एक ये मैंने परात ले लिया। जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा या जो जितना पटरी पे आएगा, चौकी पे आएगा, उतना मैं उस पे रखूंगी, बाकी मैं इसमें रखूंगी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आज फाइनली मुहूर्त निकल ही गया है भगवान का दरबार साफ करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
A few moments later. तो जी मंदिर के कपड़े वगैरह मैंने धो के सुखा दिए हैं, अभी बाहर सुखाए हैं, बारिश बंद हो गई है अभी ना, और हवा सी चल रही है, तो अभी अंदर इसलिए नहीं रखे क्योंकि यहाँ उसमें से पानी टपक रहा है ना कपड़ों में से, तो यहाँ सारा गीला हो जाएगा, इसलिए मैंने बाहर अभी सुखा दिए। सूखेंगे तो है नहीं, सूखेंगे तो वो कल या परसों या जब भी धूप निकलेगी तब वो होंगे। बाकी हम आगे का प्रोसीजर करते हैं मंदिर साफ करने का, मूर्तियाँ वगैरह लगाते हैं कपड़ा बिछा के। चलिए। तो देखो, मैं ना ये वाला कपड़ा लेके आई थी मंदिर के लिए, आपने वीडियो में देखा होगा। देखे तो मैंने और भी थे, मतलब एक दो मैंने और देखे थे इस कपड़े ना बिछाने वाले, पर मुझे मतलब पसंद नहीं आए, वेलवेट से में ही थे, जैसा मेरा पहले वाला कपड़ा था वो खराब हो गया। दिखाऊं मैं आपको, अभी उधर मैंने फोल्ड करके रख दिया, तो मुझे यही अच्छा लगा, तो चलिए मंदिर सजाते हैं अपना। छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो देखिए जी, मैं आपको करा रही हूँ केदार बाबा के दर्शन। और ये छोटे से केदार बाबा ना सीधा केदारनाथ से आए थे मेरे पास। ये शानू लेके आया था, हमारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा है शानू। मेरी जो परिवार में सबसे बड़ी वाली जेठानी है ना, उनका बेटा है शानू, तो वो सीधा केदारनाथ से मेरे लिए ये लेके आया था। और यहाँ पे मैं आपको करा रही हूँ श्याम बाबा के दर्शन। ये सबसे पहली फ़ोटो है जो मैं श्याम बाबा की लेके आई थी अपने घर में ना, और इसके ऊपर ना फ्रेम भी था, और वो टूट गया था रास्ते में लाते लाते ना। मैं शाकुंभरी देवी से लेके आई थी ये फ़ोटो फ्रेम, तो फिर मैंने फ्रेम तो फेंक दिया था, बट मैंने फ़ोटो रख के रखी, और मैं इसी की पूजा करती थी पहले। फिर मैं बाद में जब खाटू श्याम गई थी तो मैं बड़ी वाली मूर्ति लेके आई थी श्याम बाबा जी की। और इन वाले पीकॉक्स की भी एक न्यू स्टोरी है। ये मेरी बहन ने मुझे दिए थे, वो गई थी बाबा बालकनाथ, वो वहाँ से मेरे लिए ये लेके आई थी, मेरे लिए, मेरी छोटी बहन के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मतलब 3 जोड़ी लेके आई थी वो। देखिए जी, फाइनली मंदिर जो है वो साफ हो गया है, इतने दिनों बाद मुहूर्त निकला था मंदिर साफ होने का, और अब फाइनली जो है मंदिर अच्छे से साफ हो गया है। और ये जो कपड़ा बिछाया है ना मैंने येलो कलर का, ये मतलब इससे ना अलग ही रौनक आ रही है मंदिर में, ऐसा ब्राइट ब्राइट सा लग रहा है ना मंदिर, ऐसा लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा लाइट लग गई हो मंदिर में, और बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसमें एक कमी है, ये थोड़ा जो उबड़ खाबड़ सा हो रहा है ना, यही कमी है, मतलब पूरा फ्लैट जो बिछता है ना कपड़ा, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे लग रहा था कि शायद ये ऐसा ही होगा, बट ये ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, बट फिलहाल के लिए मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने जो दिए वगैरह है ना वो भी साफ किए थे, और टिश्यू पेपर से सुखा के मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर अब। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है मंदिर, आप लोग बताते ही नहीं हो, पता नहीं व्लॉग देखते हो नहीं देखते हो, क्या करते हो पता नहीं, बताते ही नहीं हो आप लोग, पर चलो
मंदिर के लिए तो कमेंट कर ही देना आप लोग। हेलो गाइस। और हम रेडी हो गए हैं कहीं जाने के लिए। बताते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज आज है संडे और ये व्लॉग कल से शुरू हो रखा है और आज हम जा रहे हैं डाट काली मंदिर। ये जी हम पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार में, डाट काली के मंदिर में। और गाइस बहुत भीड़ है आज ना, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नवरात्रों वगैरह में यहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज भी बहुत ज्यादा भीड़ है। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं।
चिविक ओए देखिए हो गया इसे गन से आपको चाहिए गन क्योंकि हम नहीं दिला रहे हैं इसलिए भूखा हो गया कुछ। क्योंकि अपने पास बहुत सारी रखी है देखो इसका मुंह कैसा बना हुआ। नहीं दिखा रहा। तो देखिए जी, अभी दर्शन करने के बाद हम आ गए थे मंदिर से बाहर घर जाने के लिए। और यहाँ पे ना देखिए नई नई गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, लोग अपनी नई नई गाड़ियाँ लेके खड़े हुए हैं यहाँ पर पूजा कराने के लिए। यहाँ पे मान्यता है, मतलब जो भी कोई देहरादून में मतलब न्यू गाड़ी लेता है ना, तो वो सबसे पहले डाट काली जी के मंदिर आता है मत्था टेकाने के लिए।